गाइस, हेलो और स्वागत करते हैं एक न्यू ब्लॉग से। बहुत दिन हो गया ब्लॉग नहीं बनाए हैं। आराम से बैठते हैं। देखिए मेसी जी आ गए हैं। ब्लॉग चल रहा। आई नील नितिन मुकेश है। तो उतरवा अभी 2 बजे से लगे हुए हैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने के लिए। यही है बैचलर्स लाइफ। देखिए वहीं से कपड़ा वपड़ा धोते रहते हैं, मौज करते रहते हैं ना, और कोई काम उम नहीं है। अभी मौसम वेदर भी देखिए मस्त एकदम बनाया हुआ है बेंगलोर। हाँ हाँ, सर्फ उसका पूरा डालना है कि सर्फ पूरा ही डालना है। ठीक, अभी मस्त है बेंगलोर का मौसम। यही ऐसे ही रहता है। हाँ, वही है आज का ब्लॉग बनाने का हम लोग का एक ही रीज़न है कि आज के ब्लॉग में हम लोग इटावा के बारे में बात करेंगे। जो हुआ यादव ब्राह्मण को गाली दे रहा है, ब्राह्मण यादव को गाली दे रहा है। इससे तो कुछ होता नहीं है। कथा कोई भी सुनाए, मेरा यही मानना है कि भाई उसको कम से कम नॉलेज होना चाहिए। चलो मानते हैं कि हाँ उस यादव के साथ इटावा वाले कांड में गलती हुआ, उसके साथ मानते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन है, नियम है, कानून है, हर चीज़ है। और इसमें इन लोग बोलेगा कि नहीं उसका बाल मुड़वा दिया वो यादव्बा का, ये तो गलत किया, नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा भी इंस्टाग्राम में हम देख रहे हैं जिसको कुछ आता भी नहीं है वो भी कथावाचक बन रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन नियम यही कहता है कि जिसके भी घर पे पूजा होता है, चाहे श्राद्ध कर्म हो, चाहे शुभ का काम हो, तो ब्राह्मण ही जाता है। वहाँ पे ब्राह्मण को बुलावा आता है तो ब्राह्मण जाता है। अब इसमें लोग तरह तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, जो चीज़ अच्छा नहीं है। ऐसे मैं ये नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण का ही सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अब इटावा वाला जो कांड हुआ, ये हुआ, इसमें सब कोई एकदम देख रहे हैं। जहाँ खोलो इंस्टाग्राम पे तो मेरा एल्गोरिथम वही आ रहा है, सेम ब्राह्मण वर्सेस यादव, ब्राह्मण वर्सेस यादव, ब्राह्मण वर्सेस यादव, यही हो ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यही सोच रहे हैं क्या इन लोग क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कुछ करे पता चले तब तो हो, बात हो। छोड़िए ये सब, ब्लॉग बनाने का भी समय नहीं मिलता है। अभी आ गए बेंगलोर में है। बेंगलोर में शनिवार रविवार अपना छुट्टी उट्टी रहता है 2 दिन, तो क्या करेगा, लोग बैठा हुआ है यहाँ पे मौज कर रहा है। मौज भी क्या, देखिए रहे हैं कपड़ा वपड़ा धो रहे हैं ना। लाइफ में इतना दुख है ना कि क्या ही बोले। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। अलग ही टेंशन ही टेंशन है पूरा एकदम, पता ही नहीं चल रहा है क्या करें। एक से एक टेंशन है भरा हुआ। महादेव है, महादेव ही पार लगाएंगे, सारा दुख हरेंगे। सावन भी स्टार्ट होने वाला है 9 तारीख से। बाबा बैद्यनाथ का बुलावा आता है तो जाएंगे भादों में, नहीं आता है तो फिर भगवान भरोसे चल ही रहा है, देख ही सकते हैं आप। बाहर आ जाओ, घर से बाहर आ जाओ ना, घर पे रहो, आदत लग जाता है घर का कि घर पे बैठे रहो, ये करो, कुछ भी है निकल जाओ कहीं पे भी। यहाँ बेंगलोर में है, यहाँ बेंगलोर में बहुत लफड़ा होता है, बहुत इतना लफड़ा होता है कि हम क्या ही बताएं। लफड़ा देखते हैं क्या हुआ है कि नहीं तो एक खेत पानी भरा रहा है, चला देते हैं। हम लोग उद्घाटन किए नया रूम का। बजरंगबली, श्री राम भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान जी, महादेव, लक्ष्मी गणेश, माधव, जय माधव, बालाजी, अंजने बालाजी, गणपति बप्पा सारे हैं।
और एक तो ये भी है, देखिए त्रिपुरा का हैंडसम नौजवान। हाँ, शेरा 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 कब शेरा। शेरा। और देखिए आज कलाकारी देखिए अंकुर भाई का, देखिए एब्रो बना के आए हैं भाई साहब। पूरा गैंगस्टर वाइब दे रहे हैं। नहीं छींक दिया ना बाल काटने के टाइम पे, भाग। कैंची लग गया। हम लोग पूरा एकदम पहले तिल मिल हो गए हैं, 4-5 रूम में हम लोग चेंज किए, फाइनली हम लोग को रूम मिला है। अपना काम धंधा चल रहा है। भाई आया अपना नेपाल से। सामने में देखिए मौज करना हो तो लेडीज़ पीजी है। यहीं से हम लोग को चारों फ्लोर में 4 अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का सिस्टम दिख जाता है। सामिक भाई बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलिए बोलिए। कुछ नहीं, कुछ तो बोल रहे थे वो अलग बात। तो। हाँ ब्रो, तुमको त्रिपुरा मिस्टर त्रिपुरा का अवार्ड कब मिला? अरे भाई कभी नहीं मिला। हाँ देखिए आदमी कितना सज्जन है, ये मिस्टर त्रिपुरा है, इसको पता ही नहीं है। कभी भी नहीं हुआ, ये गलत बात है। अगर कोई बोले ये अफवाह है, हाँ तो पर ये कभी भी नहीं हुआ। उतना भी मैं नहीं हूँ। मिस्टर त्रिपुरा बहुत लोग हैं हमारे स्टेट के। हाँ तो वो उधर ही है, हम नहीं बन पाए कभी भी, बनने लायक भी नहीं है उधर। क्यों? देखो मुझे जितना तक लगता है जो मिस्टर त्रिपुरा वगैरह लोग बने हैं ना, वो बहुत ये है, मॉडल्स जो लोग हैं वो हाँ। लोग बनते हैं नॉर्मली। तो आपके हिसाब से चलिए वो सब, चलिए मिस्टर त्रिपुरा वाला बात हटा देते हैं। अभी एक तो दिमाग में मेरा बात खपा है कि जैसे अभी महाराष्ट्र में मराठी बोलता है, अभी हिंदी वाला को वो भगा रहा है, कन्नड़ा में कर्नाटक में कन्नड़ा वाला को कर रहा है, तो आपके ओपिनियन में आप क्या राय देना चाहते हैं ये बताइए। देखिए मेरे ओपिनियन में, मैं जहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मेरा सेकंड लैंग्वेज था इंग्लिश मीडियम। आप सीबीएसई का स्टूडेंट है? मैं स्टेट बोर्ड का हूँ। तो उसमें भी इंग्लिश मीडियम था? हाँ इंग्लिश मीडियम था। ओ, तो आप लोग बोड़ा लेके पढ़ने नहीं जाते थे? बोड़ा प्लेट लेके? हाँ शायद बचपन में किए होंगे, अभी याद नहीं है भाई साहब। इसको तो हम समझते थे कि होगा, लेकिन तो इंग्लिश मीडियम का लड़का है, इसीलिए इसका इंग्लिश इतना टाइट है। तो फिर ये था, तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज था इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज बंगाली था। तो फिर तब के टाइम पे मैं जब बात करूँ वो 90s जमाने का बात कर रहा हूँ, तो फिर उसी टाइम में ये सब कोई नहीं था कि भाई भेदभाव भाषा को लेके वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि कन्नड़ा में भी ये था, महाराष्ट्र में भी ये था, तो मेरा ये था। तो पर अभी जो एक विवाद हुआ है कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज आप लोग हिंदी रखो या फिर थर्ड लैंग्वेज को रखो, तो बात वो है कि यहाँ पे मैंने जितना तक सुना है या फिर मुझे जितना तक लगता है कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने बोला कि मराठी रहेगा लैंग्वेज में, सब्जेक्ट में इंग्लिश भी रहेगा, और सेकंड या थर्ड लैंग्वेज में आप किसी भी भाषा चुन सकते हो। आइदर तुम हिंदी चूज करो या फिर कन्नड़ा या फिर तमिल तेलुगु, जो भी चूज करना तुम चूज कर सकते हो। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि उनके ऊपर है, बट उसका प्रायोरिटी मराठी ही है। तो रहेगा ना, ये तो हर वक्त ही रहना चाहिए हर एक। अब हमारे बिहार में आप आइए, सुनिए सुनिए, हमारे बिहार में आइए तो हम लोग का पहला प्रायोरिटी भोजपुरी थोड़ी हुआ, वो तो हम लोग मदर टंग हुआ जी। मदर टंग रहेगा ही उसका सेकंड लैंग्वेज या फिर फर्स्ट लैंग्वेज। हाँ। जैसे भी करके, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को ही पकड़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में है। अगर बंगाली मीडियम में है तो फिर वो बंगाली लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से देखा जाएगा। पर अगर इंग्लिश मीडियम में है तो फिर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज मान लो मराठी है, थर्ड लैंग्वेज आप चूज कर लो किसी भी। तो आपके अनुसार सही है कि नहीं गलत है जो मार रहा है? मारपीट नहीं होना चाहिए। भाषा उसको नहीं आ रहा है तो फिर उसको हेल्प करो सिखाने के लिए। हाँ, अगर कोई बोलता है कि मैं सीखना ही नहीं चाहता तो वो गलत बात है। किसी की भाषा को तुम डिसग्रेस नहीं कर सकते। ये अपना, अगर कोई बोले कि मुझे कि नहीं मुझे अपना बंगाली, आपका बंगाली नहीं सीखना है, ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो लोग बोलेंगे, या फिर जो लोग एजुकेटेड होंगे वो लोग बोलेंगे कि ट्राई सो दैट बाहर में जब आप लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत कम हो, थोड़ा सा जान लेना। सबसे पहली बात तो इंसानियत रहनी चाहिए। हाँ, कि मारपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी भाषा कोई भी हो, कुछ भी हो, अभी जो पकड़ के मारना स्टार्ट कर रहा, पंजाब में भी गया, पंजाब में भी देखेंगे कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है हर जगह। अरे गलत है भाई, ऐसा है, मैंने जो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह फेस किया इधर कि मुझे कन्नड़ा नहीं आता, तो मैं पहले ही आके मैं थोड़ा बहुत वर्ड सीख लिया।
एक दो वर्ड मतलब दिन चलने का वर्ड वगैरह सीख लिया, खाना खाया कि नहीं, कहीं पे जाना हुआ, कितना प्राइस हुआ, या फिर 1 to 10 मैंने सीख लिया कनाडा में। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत सीख लो, तो अगर आपको वहाँ पे अगर आप जाके किसी को भी बोल दो कि मुझे कनाडा उतना अच्छे से नहीं आता पर मैं सीख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ करेंगे। डायरेक्ट बोलने का नानी के सर पर कनाडा ये दिया डायरेक्ट। उतना मैं जब भी उठता मैं जब भी मैं किसी कैब के ड्राइवर के वहाँ पे मैं चढ़ता हूँ, तो मैं एक बात मैं बोल देता हूँ कि मैं बोलता हूँ मैं सुनिए ध्यान से। कनाडा सल्फा बढ़ते, मतलब मुझे थोड़ा बहुत कनाडा सल्फा आता है। बढ़ते। हाँ, मुझे कनाडा थोड़ा बहुत आता है कि मैं समझ लेता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता, मेरा बहुत दिक्कत होता है। तो पर मैं जितना चलना है मैं कर लेता हूँ। तो जो लोग कॉर्पोरेट में है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग उतना फेस करते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में इंग्लिश हिंदी सब लोग ही चलते हैं, पर नॉर्मली इंग्लिश ही यूज करते हैं। तो जो लोग अपने भाषा में बात करते हैं वो अपना मर्जी है, पर जब हम लोग मीटिंग में आते हैं सब तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो उसमें मतलब इंग्लिश सीख लिए, हाँ हमको थोड़ा सा उनको कोई रेस्पेक्ट करना चाहिए, डिसग्रेस नहीं करना चाहिए बोल के कि नहीं मैं सीखूंगा ही नहीं। No, but I'm बोलूंगा telling कि you हाँ one भाई, thing. मुझे Listen, थोड़ा सा listen, सिखाओ। listen. Yesterday I had a conversation with one guy, and he is living another PG. Okay. So what he told yesterday. Let me turn my camera. So what he told me yesterday, he is previously he is working for a Qualcomm. So basically in daily routine they have some sync up meeting. Yeah. So 15, there are total 15 members. Okay. So if 14 out of 15 members, 14 members are from Telugu. Okay. One cool. member is from only Other state. Other Okay, state, which cool. is North India only. Okay, fine, got it. Got it. So what he said they are always talking in Telugu language, and they are working in Qualcomm. Product-based company. Qualcomm is a product-based company, and in policy paper there is a clearly mentioned you have to talk in English language only. Yeah, it Your is a- first priority language is English only. See, if you are working. See, in my client location when I am working, they have strictly mentioned us like you have to speak in English only, because no one knows your language, your native language. If you know your native language, that's okay, fine. You can talk to them, but when you are speaking, like when you are in a meeting, you have to speak in English language so that everyone can understand. And if you're feeling homesick, then reach out to that guy who knows your language and speak it out. Speak your heart out. If they don't know my language, then What I mentioned right now, that if you're feeling homesick, that you want to speak your own language, you can't make your heart pulled out while talking in English or something like that. So you reach out to that guy who knows your language in that office. Talk to him. Something like that. It happens in my account that our manager told that speak in English only. But if you feel like this, if you're feeling homesick, reach out to us. We know your language. We will speak with you. We don't have any problem with that. So that lady is from like north side Hindi. She knows Marathi also. She knows I think Kannada also. So she knows those things. So she told us that if you're feeling like this, come to us. We will speak offline, not in daily sync up call or something like that. So it is better to speak in English only, so that the other person should also listen or doesn't feel out of the conversation. Because when you are speaking in our own native language and we know that that other person doesn't know our native language, it's kind of a disrespect of that guy. exactly. So it should not be done. So yeah, for me, if you ask me, English in a corporate language, they should talk in English only, so that other person can understand. Because in my language, in my account, lots of people are there in a different States. with different Language. Even I also don't know about them, but they don't speak to me in their own native language. They're speaking with me in English only, because because you are शेरा, immediately गाड़ फाड़ दोगे अगला का आप. हम लोग जानते हैं ना. ठीक है गाइस, Nothing like that. छोड़िए इस पे क्या भी बात करें, करते हैं ब्लॉग को एंड यहीं पे. जय श्री राम. सागनी भाई जय श्री राम बोलिए एक बार. जय श्री राम. अब्दुल भाई जय श्री राम. हर हर महादेव. ए हो भोले.